एक दिन श्री जी और ठाकुर जी दोनों निकुंज में विराज रहे। सब लोग ध्यान से सुनियो। सेज पर बैठे हैं और सामने सबरी सखी समाज बैठी है। जहां सखाओं का प्रवेश नहीं है समझो वो निकुंज है। निकुंज में जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो वहां सखा भी नहीं जाते, वहां केवल सखी। ठाकुर जी की भी सखियां हैं और किशोरी जी की भी सखियां हैं। ठाकुर जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? श्री ललिता जी। निकुंज में अब सब जगह अपने अपने भाव, हरिवंशियों में अलग हैं, हरिदासियों में अलग हैं, वल्लभ कुल में अलग हैं, सब जगह के भाव अपने अनुसार सब है और सारे भाव उचित हैं। हमारी एक और प्रार्थना सुनिए, कभी हरिवंशी अगर हरिदासियों की भावना सुनते हैं तो उसके प्रति कभी आप लोग, हम एक बात सब युवाओं से कहते हैं, हमको देखो, हम स्वयं कौन है? रामानुज जी हैं, लेकिन हम लाल जी की सेवा किनकी करते हैं? वल्लभ कुल के ठाकुर जी। कथा किसकी सुनाते हैं? श्री राधा रमण जी का खूब नाम गाते हैं, गौड़ियाओं के ठाकुर जी। अब ये संप्रदायों की बात हो जाती है तो संप्रदाय विभाजित हो जाते हैं, पर हम सबके भाव सुनते हैं। हम हरिदासियों के भी, हम हरिवंशियों के भी, हम रामानुजियों के भी, हम वल्लभ कुल के भी, हम निम्बार्कियों के भी, सबरे पंथ हमारे हैं, सब में ठाकुर जी। देखो संप्रदायों में श्री जी और ठाकुर जी तो नहीं बदले ना, श्री जी भी हैं ठाकुर जी भी हैं, तो हम क्यों बदल जाते हैं? अरे आप तो वल्लभ कुली हो, हम तो ये हैं। नहीं, सबके भाव सुनो और सबके भाव को स्वीकार करो, सबसे प्रेम करो। हमारा तो कभी कभी ऐसा भाव रह जाए कि आगे चल के हमारे परिवार में जब लोग बाग ज्यादा रह जाएंगे, हम तो सबरे संप्रदाय ने घर में रखेंगे। ये हरिदासी, हरिवंशी, वल्लभ कुली, रामानुजी, निम्बार की, और सबके भाव सुनो, सबके भाव एक से एक अद्भुत हैं। तो कहीं पर ललिता जी प्रधान है, कहीं पर विशाखा जी प्रधान है, हमारे वल्लभ कुल में यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सखियां कौन है? उनकी अग्रगण्या कौन है? यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या है श्री ललिता जी। आज सुंदर सेज पर ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों विराज रहे हैं। इन दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं आवे। ये तो एक दूसरे को देख करके यूं और विचार करें कि अगर ये ज्यादा सुंदर लग रही है तो मैं इनको और सुंदर बना दूं, और किशोरी जी को लगा ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं तो इनको और सुंदर। उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं, पर सखियों में आ जाती है, कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। बे लग रही है, बेसर कायते के नासिका में श्री जी ने धारण करी है, यही बेसर है। कौन की अतिनी की, कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? ठाकुर जी और श्री जी दोनों में होड़ लगा दी है, कौन ने? सखिया ने। उनमें आपस में नहीं है होड़, सखी करवा रही है, कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। अंदर ही अंदर घुसपुस है रही है। ललिता जी आदि करी, अरे हमारी श्यामाजू की बेसर के आगे लाला की तो फीकी है। देखो तुम दूर से देखो, अपने आप ही ना लग रहा हो कि लाला की बेसर की ने प्रकाश ने कम है, तो बेचारी सब ठाकुर जी की सखियां कम है। अब ठीक है, हमारो लाला ने एक सांवरो है तो वाह को तुम सबरे ऐसो भाव करते रहो, कोई फर्क ना है। नेक हमारो लाला गोरो होता ना, ये कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ये लाला ही बन के आए हैं। अगर ये कहीं लाली बन के आ गए होते, अच्छा कोई अंतर नहीं है तो लाला, पर श्रृंगार पूरा लाली इनको सही करें। हमारे लाला को लाली बनना बहुत अच्छा लगे। अब मैं कल कथा में, अब तो कहे नहीं कर, बेसर पहन के बैठ जाऊं कितना विचित्र लगूंगा है। आप लोगन की चल जाए तो पहनाऊ दोगे? अच्छा ये वाले उत्सव में तो नहीं, प्रथम उत्सव हुआ था ना जब लाल जी का, तब हमको चुनरी पहनाई थी लाल जी की आरती में। हमारे पीछे कई नाथद्वारा के वैष्णव बोले, महाराज जी मेहंदी रचवाओ, हाथन में कड़ूला पहनो, पामन में पायल पहनो, तब आरती स्वीकार होगी। मैंने भैया हाथ जुड़वाए लो, मन से यशोदा बन जाऊंगा, श्रृंगारते बनगो तो भिंडलासी दिखूंगो। सब कहेंगे देख गोबर चोटी डोल रही है। लेकिन हमारे लाला को संकोच ना हो भाई। महाराज कुंडल भी अनेक प्रकार के पहने ठाकुर जी, एक एक कुंडल यहां, फिर एक कुंडल एक ऐसा पहने ठाकुर जी, वो यहां से पूरे पीछे ऐसे घूम के जावे, यहां पहनेंगे, फिर इनमें ऊपर भी धारण करेंगे, फिर इन सबन को धारण करेंगे, फिर आगे ऐसे मकराकृत धारण कर लेंगे, यहां चुबुक धारण करें,
यहाँ पे नथ बेसर पहनेंगे, गले में खूब सारे हार पहनेंगे, हाथन में कड़ूला, एक ते काम ना चले, खूब सारे पहने, यहाँ पे चुटीला धारण करेंगे। बिल्कुल श्री जी को इसमें भाव क्या है? हम आरसी क्यों दिखाते हैं ठाकुर जी को? जब आरती होती है तो वंशी जी पधराने के बाद, वेत्र जी पधराने के बाद ठाकुर जी को आरसी क्यों दिखाते हैं? मैंने कथाओं में बताया है, ठाकुर जी का जो श्री अंग है ना, वो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री जी हैं, वो किशोरी जी हैं। सिर के मुकुट से लेकर के पैरन के नख की पायल तक सब कछु श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरसी में यूं देखें, आज मुंह पे श्री जी ने कितनी कृपा करी, कितनी आई है मेरे ऊपर, कितनी माला आई है, कितनो मुकुट आयो, कितने कुंडल आए हैं, कैसी श्री जी मुंह पे कितनी शोभायमान है रही है। नेक मुकुट दिखाओ तो तब ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाए। तो पहले आरसी ठाकुर जी को दिखाई जाए, ठाकुर जी रज रज के देख लें, फिर रज के देखने के बाद फिर ठाकुर जी अर्चक से, मतलब जैसे हम अर्चक हैं तो हमसे कहेंगे नेक तू देखियो कैसा लग रहा हूं मैं, तो फिर एक बार देख, फिर हम देखेंगे, तो देख के कहेंगे लाल जी बहुत जोर के लग रहे हो। वो नेक दूर ते और दिखा, फिर दूर ते दिखा दें, देखो लाल जी मैं बढ़िया लग रहा हूँ, बोला हाँ अब आरती कर मेरी। तो ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ श्री जी खूब आई है मुंह पे, कई बार देख के लगे इतनो श्रृंगार, इतनो भारी श्रृंगार छोटे से ठाकुर जी को, जितनो भारी श्रृंगार उतने ठाकुर जी प्रसन्न हो, वाह आज श्री जी बड़ी रीझी है मुंह पे, देखो कैसी आई है ऊपर से नीचे तक भरी भई है। तो श्रृंगार जो है वो श्री जी हैं और रूप जो है वो ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी आरसी में अपने ऊपर श्री जी कितनी पधराई गई हैं वही को देखें, एक एक माला को ठाकुर जी गिने, उतने प्रसन्न हूं मैं वास। बेसर देखी ललता जी के नेत्र सजल है गए, क्योंकि ठाकुर जी की बेसर अद्भुत लग रही है। जैसे ही नेत्रन में अश्रुबिंद देखे ठाकुर जी समझ गए इनको मेरी बेसर बढ़िया लग गई है, और कहीं इनने मेरी प्रशंसा कर दी तो कहीं श्री जी मान नहीं कर जाए। तो ललता जी मध्य में बैठी हैं, तो ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया डाली ललता जी के ऊपर, और ललता जी के ऊपर गलवैया डाल के अपनी उंगली पे ऐसे उनके कंधा पे खुजान लगे, और मानो जैसे इशारों कर रहे हूं, बोले मुझे पता है लगी तो बढ़िया मेरी रही है, पर बड़ाई श्री जी की करी हो, श्री जी की प्रशंसा करी हो। ये भी एक परस्पर प्रेम है श्री जी और ठाकुर जी को, कि अगर ठाकुर जी को कोई चीज प्रिय लग जाए तो ठाकुर जी ये चाहें कि प्रशंसा श्री जी की हो, चाहे कैसो भी मेरो भाव मेरो श्रृंगार कितना सुंदर हो, प्रशंसा श्री जी की करो। कई लोग ठाकुर जी के सामने जामे, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे हो, बलिहारी जाऊं कितने सुंदर लग रहे हो, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी मत करे, श्री जी की कर। लाडली जी को गुण मुख को बता। कोई बिहारी जी जाए और बिहारी जी जाके कहे अरे ठाकुर जी आप तो चोखे लग रहे हो, पर श्यामा जी आज हमारी बरसाने में ऐसे रंग में विराज रही हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं। ठाकुर जी खड़े खड़े प्रसन्न रह जाते होंगे, वाह भैया असली दर्शनार्थी तू आयो, यहाँ आके श्री जी को यश सुना रहो है, यहाँ के श्री जी के भाव सुना रहो है। ठाकुर जी के सन्मुख ठाकुर जी के भाव सुनाने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न ना हो, श्री जी के भाव सुना। तो ललिता जी बोली भैया देखो श्रृंगार सबरो सुंदर है, श्रृंगार बहुत मधुर है, पर कछु एक सरस लली की बेसर। का कही? बोले बेसर दोनों की सुंदर है, पर नेक ज्यादा सुंदर हमारी श्री जी की है। और ये सुन के ठाकुर जी तो खड़े हो गए, बोलो जय हो हे श्यामाजू, आपके श्रृंगार के आगे आज मैं हार गयो, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। सब सखी जय जयकार करने लगी, वृषभानु दुलारी की जय, किशोरी जी की जय हो, हमारी लाडली की जय हो। पर श्री जी को श्रम हो गया, श्री जी उदास हो गए। क्यों? यहां लाल जी चाह रहे हैं श्री जी को यश हो, श्री जी को यूं लगे कि मेरो यश काय को गा रहे हैं, लाल जी को यश गाओ। ठाकुर जी ललिता विशाखा बोली, बोले देखो इतनी प्रशंसा कर दी, फिर वो देखो रूठ गई हैं। ठाकुर जी बोले एक तो इनकी पतो ना चले कब रूठ जाए, मोह तो यूं लगे मेरी प्रशंसा है जाएगी तो नहीं रूठ जाए, अब इनकी प्रशंसा आएगी तो रूठ गई है। ठाकुर जी गए, बोले हे श्यामाजू कहा भयो? बोले मोकू ये विलग विलग भाव जो सखीन के चित्त में प्रकट हो, मैं आपके लिए विलग मेरे काज विलग, या से मोकू बड़ो श्रम होवे। ये हम दोनों के रूप में, स्वरूप में, लीला में, श्रृंगार में इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों करें सब सखी? हे श्याम सुंदर कोई ऐसी योजना बनाओ, बेसर भी एक है जाए, गले के हसली भी एक है जाए, माला भी एक है जाए, कड़ूला भी एक है जाए, वस्त्र भी एक है जाए, पटका भी एक है जाए, श्रृंगार भी एक है जाए, फिर प्रशंसा केवल एक की नहीं हो, दोनों की एक संग हो।
किशोरी जी के भाव को सुनकर के ठाकुर जी बोले, जो आज्ञा श्री जी, अगर आपकी ऐसी भावना है तो आज रास में एक ही रह जाएंगे। और रास विहार करते हुए श्री जी, ठाकुर जी अपने कटी पे हाथ धर के खड़े हैं, श्री जी दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रही, और नृत्य करते 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 ऐसा नृत्य भयो, ठाकुर जी श्री जी के भाव समझ गए कि एक करनो है। तुरंत श्री जी के समीप गए और समीप जाकर के जैसे श्री जी को अपने सन्निकट बुलायो, दोनों ऊर्ध भुजान में थे। श्री जी और ठाकुर जी चैतन्य है, चिन्मय स्वरूप है, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी। हमारे बगल में कोई आ जाए हम बस टकरा जाएंगे, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी है। ठाकुर जी चिन्मय है, चिन्मय ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी जैसे एक दूसरे के समीप आए, आधे आधे एक दूसरे में प्रविष्ट है गए और श्रीनाथ रूप प्रकट है गए। अब बेसर भी एक है गई, हसली भी एक है गई, माला भी एक है गई, मुकुट भी एक है गयो, चूड़ामणि भी एक है गई, कड़ूला भी एक है गए, श्रृंगार सबरो एक है गयो। अब ठाकुर जी बोले, अब गाओ कौन की अतनी की बेसर, कौन की ज्यादा सुंदर है बताओ। सब सखियां बलैया लेने लगी, बोले अरे हम तो भूल ही गए कि हम प्रतिस्पर्धा श्रृंगार में कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा लीलान में कर रहे हैं, ये होड़ कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, पर आप दोनों तो एक ही हैं। तो सखीन की जो ये होड़ है, वह होड़ को समाप्त करने के लिए श्रीनाथ जी प्रकट हुए, एक ही रूप है गए दोनों। बोले अब जो भी यश गाओगे वो दोनों उनको गवेगो, एक को नहीं गवेगो। श्री जी को अलग गौरव, ठाकुर जी को अलग गौरव, ये अलग अलग से ठाकुर जी बड़े बेचैन भय, तभी एक आकार रूप है कि श्रीनाथ बने। ऐसे हमारे ठाकुर जी ये एकाकार रूप हैं। कल मुझसे कोई बोलो, नाथ द्वारा को व्यक्ति बोलो, महाराज जी हमारे नाथ द्वार में ब्रजमंडल से ठाकुर जी तो आ गए, श्री जी कब आएंगी? मैंने कहा अरे राम जी कहा पूछ लियो आपने। पहली बात, आपको अभी तक यही ना पता कि श्री जी यहीं विराज रही हैं। ये ठाकुर जी की ओर तो बुझा तो श्री जी तो हैं। श्री जी नहीं आई होती तो ठाकुर जी की हिम्मत है कि आ जाएं ब्रज से बाहर। श्री जी आई हैं तभी तो ठाकुर जी आए हैं। और दूसरी बात, फिर भी आपको लग रहा हो श्री जी नहीं आई, ले आओ ठाकुर जी को वापस वृंदावन, श्री जी तो वहीं रहेंगी, श्री जी ना जामे। श्री जी हमारी अखंड ब्रजवासी हैं, ब्रज तज ने को उभार ना जाए हमारी समाज में, तो सदा वृंदावन में रहे। हमारे ब्रज में कहें विपिन राज सीमा से बाहर, हरियु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी कभी कभी ब्रज से बाहर जाके की लीला करें तो श्री जी कमर करके खड़ी है जाए, बोले पहले यहां आओ, यहां भीतर प्रवेश करो, यहां लीला करो तब देखूंगी। अब आप इसे में ज्यादा मत ले जाओ मुझे, नहीं तो फिर ब्रज की महिमा के आगे फिर सबरे फीके से लगेंगे। लेकिन श्री जी नहीं है नाथ द्वारा में, ये बात तो आपको सोचनी ही नहीं चाहिए, चिंतन में भी नहीं आनी चाहिए आपके। बिना श्री जी के ठाकुर जी पधार ही नहीं सकते, श्री जी विराज रही हैं। मैं तो द्वारिका में भी यही बात कहूं, जैसे यहां पर दो भुज ठाकुर जी, एक भुजा श्री जी की है, एक भुजा ठाकुर जी है, एक अंग श्री जी को है, एक अंग ठाकुर जी को है। अब कहेंगे लोग द्वारिका में, मैं द्वारिका में भी है, यहां दो भुजा है, वहां चतुर्भुजा है, तो चतुर्भुजा में दो भुजा श्री जी की हैं, दो भुजा ठाकुर जी की हैं। और श्री जी और ठाकुर जी दो दो भुजान में प्रकट है, चतुर्भुज में है, तभी तो द्वारिकाधीश है, वहां पर भी श्री जी हैं। श्री जी की भुजा कौन सी है? तो कोमल आयुध जिन हस्तन में, वो श्री जी की भुजा है। शंख और पद्म, यानी कि शंख और कमल, ये दो जिन भुजान में वो श्री जी के हैं। शंख चक्र और गदा जिन भुजान में, वो ठाकुर जी की है, वहां पे भी श्री जी विराज रही हैं अंतरंग भाव से। श्री जी के बिना ठाकुर जी ना ही विराज सके। और सबसे बड़ी बात, अब अंगन में भेद बताओ, इनमें भेद बताओ, श्रृंगार ही श्री जी है। ये जो ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, वो काय मारे लग रहे हैं? श्री जी तो विराज नहीं है शीश से नख तक। तो श्रीनाथ एक रूप नहीं है, अनेक लीलाएं एक ही स्वरूप में विराजमान है। देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन, रास बिहारी, गिरवरधारी, सारे स्वरूप हैं श्री ठाकुर जी में। अगर श्रीनाथ जी का कोई दर्शन करता है तो संपूर्ण कृष्ण लीला का प्रत्यक्ष दर्शन उसको हो जाता है। ऐसे हमारे श्रीनाथ जी हैं, ऐसे हमारे गोवर्धन नाथ हैं। अब कल परसों हमारे एक भैया मेरे पास आए, बोले महाराज जी एक भाव कहना आपसे। मैंने कहा आपने ठाकुर जी भैंसा पे चढ़ा दिया, अब उतार तो दो। हमने परसों तरसों लीला कही ना कि ठाकुर जी भैंसा पे बैठ के तोड़ के घने में गए। अब ये भी कथा
भाव से सुनने वाले के अंदर ऐसी भावना आती है, बोले हमको बेचैनी हो रही है कि ठाकुर जी अभी तक भैंसा पी अब तो नीचे उतार दो। भगवान हमने वैसे बात ना कह तो दई, पर फिर भी बता दे रहे। तो उनके घने में गए, वहां पे एक तपस्या कर रहे हो, एक वैष्णव। क्यों गए ठाकुर जी वहां? एक वैष्णव तपस्या कर रहे हो, वहां के चित्त में इतनी भावना ठाकुर जी के दर्शन की, इतनी भावना, लेकिन वो जा तो ना हो गिरिराज जी। क्यों? बोले ठाकुर जी के दर्शन की इतनी उत्कंठा मेरे चित्त में, पर मैं गिरिराज जी पे पैर ना धर सकूं। और श्रीनाथ जी ऊपर विराजे गिरिराज जी पे, गिरिराज जी पे चढ़ के कैसे जाऊंगा मैं ऊपर? तो बाकी इतनी वेदना कि वो ठाकुर जी के दर्शन के बगैर रह भी नहीं पा रहे है, और ठाकुर जी के दर्शन को ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहे है। तब वाने एक कुंज में बैठ करके तपस्या ही करी। बोले हे लालजू, मैं गिरिराज जी पे नहीं चढ़ूंगा और आपके दर्शन के बिना रहूंगा भी नहीं, तो आप ही कृपा करो। तब माने ऐसी तपस्या करी, ऐसा भजन कियो, ऐसा नाम जप कियो। ठाकुर जी बोले भैया मेरे दर्शन को व्याकुल बैठो। पूज्य पिताजी महाराज भी कह रहे हैं ना, गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं आप जितना याद करते हैं आपसे 10 गुना ज्यादा ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आपसे 10 गुना ज्यादा ठाकुर जी आपकी स्मृति करते हैं। अगर कोई नियमबद्ध होकर के ठाकुर जी की कोई आराधना, देखो नियम धारण करो पर ठाकुर जी को श्रम हो, ऐसे नियम मत लो। ठाकुर जी को श्रम नहीं, आपको श्रम हो ऐसे नियम लो। जब तक हमको श्री जी बाबा के दर्शन नहीं होंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हमको वृंदावन वास नहीं मिलेगा हम ये इस चीज का त्याग कर देंगे। हम करवाते श्रम आपसे, कोई नियम बना लो और उस नियम में एक ये भाव रख लो कि जब तक हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा हम सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। करो, आप कहोगे महाराज जी अन्न छुड़वा दो, जल छुड़वा दो, प्राण भी ले लीजिए हमारे, पर इसको दूर मत करवाओ। हमको ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि व्यक्ति अगर इसका त्याग कर दे फोन का, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। वाह भाई बहुत बड़ा तपस्वी बैठा, ठाकुर जी नारद जी को कहेंगे जाके मिल के आओ उससे। इंटरनेट बंद कर रखा उसने, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया, भाई इससे तो मिलना पड़ेगा हमको। अब अन्न जल छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। नियम ऐसा धारण करो ठाकुर जी को नहीं आपको श्रम हो। हमें श्रम होना चाहिए, हमें श्रम करना चाहिए। और जब हमारे श्रम को देख के ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, हमारे श्रम की निवृत्ति के लिए फिर ठाकुर जी पधारते हैं, वो श्रम नहीं है। तो वैष्णव की इच्छा कि मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने, पर मैं ऊपर जाऊंगा नहीं, पर्वत पर बैठ गए हो। ठाकुर जी ने योजना बनाई, पुलवा के दर्शन को जाऊंगा। बैलगाड़ी नहीं मिली तो भैंसा पे चढ़ के ठाकुर जी गए। हमारे कुमनदास जी को पद है, भावे याहे तोड़ को घनो। प्रकृति में जितनी भी आकर्षक ध्वनियां हैं, प्रकृति में जितनी भी आकर्षक ध्वनियां हैं, जैसे नदी का कलरव, धीमी धीमी नदी जब बहती है उसके पास अगर आप बैठ जाएंगे ना, उसका कलरव बहुत अच्छा लगता है। झरने की आवाज बहुत प्यारी लगती है, ये प्राकृतिक आवाज है। ऐसे ही तेज हवा चलने पर जब वृक्षों से आवाज आती है, उससे उसके स्पर्श से, बहुत तीव्र नहीं, मध्यम हवा जब चलती है वृक्षों का स्पर्श कर, उसकी आवाज भी बहुत। कभी आप चिंता में बैठे हो ना, कभी बहुत चिंता चल रही हो, तो आप नदी के कलरव के पास बैठ जाओ, या जहां थोड़ी मंदम हवा चल रही हो, वृक्षों से पत्तों की आवाज आ रही हो, वहां नेत्र बंद करके बैठ जाओ, या फिर कोयल की कुहुक सुनने लग जाओ, मयूर का पीक सुनने लग जाओ। ये सब प्राकृतिक ध्वनियां हैं, और इन सब प्राकृतिक ध्वनियों को अगर आप अनवरत सुनते रहेंगे, धीरे 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 चित्त में जितने भी कलमश हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और इन सबकी ध्वनियों में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के वेणु रव का अनुभव होने लग जाएगा, क्योंकि ये सारी ध्वनियां जो हैं ये वेणु से ही प्रकट हुई हैं। चाहे वो झरने का स्वर हो, चाहे वो नदियों का कलरव हो, चाहे वो कोयल की कुहुक हो, चाहे वो मोर की पीक हो, ये प्राकृतिक ध्वनियां जो हैं ये सब वेणु से प्रकट हुई हैं। ठाकुर जी ने वेणु से ही प्रकट करके इन सब ध्वनियों को व्यवस्थित किया है। अगर किसी को वेणु रव सुनने की इच्छा हो, इन प्राकृतिक ध्वनियों की ओर जाया करे।
कितनी बार अनुभव किया। ठाकुर जी जब बोलने लग जाते हैं ना, जैसे ही ठाकुर जी बोलते हैं मंदम हवा बहने लगती है, वृक्षों का स्पर्श करके वहां से स्वर आने लगता है, सुंदर कलरव नदियों का प्रारंभ हो जाता है, सुंदर कोयल कुहुकने लग जाती है। ये कोयल का कुहुकना, मोर का पीकना, ये सब क्या है? ठाकुर जी की ध्वनि को और सुंदर बनाने के लिए सब प्राकृतिक ध्वनियां प्रकट होती हैं। आज भी यदि ठाकुर जी की वेणु ध्वनि का अनुभव करना हो तो इन प्राकृतिक ध्वनियों के पास जाए। ठाकुर जी मीठे वचन बोलने लगे और वो वाणी सुनकर के सब ठाकुर जी की बलैया लेने लगे। इतने सुंदर ठाकुर जी बोल रहे हैं। उसको दर्शन दे करके फिर ठाकुर जी पुनः गिरिराज जी पधारे और भैंसा से उतर गए नीचे। तो जिनका भाव था बोले आपने लाल जी अभी तक भैंसा पे चढ़ा रखे हैं, उतार दो। तो आज उतर गए। लाल जी आगे फिर विराजमान हो गए ऐसे ही, और श्री गिरिराज जी में ठाकुर जी अवस्थित हो गए। बहुत भाव है बंधुओं, हम केवल अब स्मरण मात्र सबका कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में भागवत जी का मंगलाचरण किया गया, भागवत जी की रचना कैसे हुई वो सब भाव बताए गए। महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाकर के परीक्षित का श्राप का कथन सुनाया गया। द्वितीय स्कंद में श्री शुकाचार्य जी का आगमन और परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए प्रेरणा देना, यह सब प्रसंग सुनाए गए। तृतीय स्कंद में सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, उद्धव और विदुर संवाद। आगे चतुर्थ स्कंद में कपिल विभूति संवाद और ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव चरित्र के पश्चात पंचम, षष्ठम आदि स्कंदों में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। सब वर्णन करने के बाद में ऋषभ देव जी की कथा सुनाई गई, रहुगण और जड़ भरत का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात सप्तम स्कंद में नारायण कवच और वृत्रासुर स्तुति, जिसकी स्तुति के 4 श्लोक हमने प्रथम के 3-4 दिन कहे वल्लभाचार्य जी के भाव से। ऐसे वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई, प्रहलाद चरित्र सुनाया गया। प्रहलाद चरित्र के उपरांत फिर देवासुर संग्राम, बलि बामन अवतार और इसी मध्य में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। नवम स्कंद में आते आते फिर सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र, गंगा जी का अवतरण और प्रभु श्री राम का अवतरण सुनाया। दसम स्कंद में चंद्रवंश, नवम स्कंद के विश्राम में चंद्रवंश और फिर दसम स्कंद प्रारंभ होती श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। दसम स्कंद में ठाकुर जी की बाल लीला, कुमार लीला, पौगंड लीला, ये सारी लीलाएं सुनाई गईं। समस्त लीलाओं का विस्तार करते हुए फिर मथुरा गमन, कंस मर्दन, उद्धव जी का व्रज गमन, भगवान का जरासंध के ऊपर 17 बार उसको हराना, 18वीं बार रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान। तत्पश्चात द्वारिका में बलदाऊ जी का ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह और सारे क्रम सुनाए गए। भगवान के 16,108 ब्याह हुए, नित्य कर्म, दिनचर्या, सब चीज सुनाई गई। ठाकुर जी का पूरा भाव यदुवंशियों का सुनाया गया। सुदामा नाम के मित्र दर्शन के लिए आए, भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को संतों का श्राप लगा। क्यों? सत्संग न करेंगे तो भगवान के परिवार के होके भी नहीं बच पाओगे। और सत्संग यदि जीवन में, तो ठाकुर जी कितनी भी दूर हो उस समीप का अनुभव करा देंगे। भगवान के यदुवंश को श्राप लगने का कारण केवल एक था, भगवान के इतने समीप होने के बाद भी श्राप क्यों लगा? क्योंकि सत्संग जीवन में नहीं था। भैया स्वयं ठाकुर जी भी कथा सुनते हैं, कभी कभी तो अपनी कथा सुनते हैं। सत्संग का एक अलग स्वरूप है। सत्संग युक्त जीवन व्यक्ति अगर जिए तो उससे अपराध नहीं बनेंगे, नहीं तो अपराध कर सकता है। कोई व्यक्ति केवल सेवा करता है ठाकुर जी की, अपराध बनेगा उससे अगर वो सत्संग नहीं करता। तो सत्संग श्रवण करके सेवा में जाओ, सत्संग श्रवण करके नाम जप में जाओ, सत्संग श्रवण करके भोग की सेवा, राग की सेवा करो। अब कई लोग राग सेवा करते हैं, ठाकुर जी को राग सुना, पर वो गा क्या रहे हैं उसका अर्थ उनको खुद नहीं पता होता, इसलिए उनके भाव ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर पाते। आपका स्वर अच्छा है ये जरूरी नहीं है, जो आप गा रहे हैं उसका भाव आपको पता होना चाहिए।
आप मसाले कितने बढ़िया डाल रहे हैं सब्जी में, वो बड़ी बात नहीं है, पर उसका उद्देश्य क्या है बनाने का, वो विशेष बात होना चाहिए। किसके लिए बना रहे हो? भाव प्राधान्य सेवा होती है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। केवल उसकी पूर्णता नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यदुवंशियों में भाव तो था नहीं, क्यों? ठाकुर जी के इतने समीप रहने लग गए थे कि भाव उनके ऐसे हो गए थे, ये भी हमारी जैसी हैं। अच्छा, एक अलग बात बताएं। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए तो समस्त बानरों को अपना बल प्रदान किया। मतलब जितने बानर थे राम रावण युद्ध में, सब में राम जी के समान बल आ गया था, और सब मार रहे थे बड़े बड़े राक्षसों को। लेकिन जैसे ही रावण वध हुआ, रावण वध के बाद सब बानरों ने जो बल राम जी ने उनको दिया था, वह बल सब राम जी को ही अर्पित कर दिया। नाथ, आपसे ही बल प्राप्त हुआ, अब ये राम रावण युद्ध हो गया, अब ये बल आप वापस हम आपको ही अर्पित करते हैं। हनुमान जी भी लंका से आने के बाद सौम्य हो गए, सरल हो गए, सहज हो गए। क्यों? क्योंकि सबने अपना बल वापस ठाकुर जी को दे दिया। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को कृष्ण बल प्रदान किया, अपने जैसा बल दे दिया। लेकिन उस बल से राक्षसों का वध तो किया, सृष्टि से राक्षसों का बल, राक्षसों का और दैत्यों का भार तो हल्का किया। पर यदुवंशियों को वो बल जैसे ही मिला, यदुवंशी बोले, कृष्ण क्या, हम भी श्री कृष्ण जैसे ही हैं। जैसे ये सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, हम भी छोड़ देते हैं। जैसे ये गदा घुमाते हैं, हम भी गदा घुमा देते हैं। जितने सुंदर ये हैं, उतने सुंदर हम भी हैं। इस बात का मद होने लगा, और इन सब यदुवंशियों ने उस बल को ठाकुर जी को वापस नहीं किया, ये सब अपने पास ही रखे रहे। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी नहीं मांगेंगे, आपको ही देना पड़ेगा। और यदुवंशियों के द्वारा जब वह बल वापस नहीं किया गया, ठाकुर जी बोले, अब ये बल भार बनेगा पृथ्वी पर। मेरा परिवार है, मैं कैसे इनका अनित चाह सकता हूं? बल का होना और उस बल का ठाकुर जी के चरणों में समर्पण ना होना, यह सत्संग में अभाव बनाता है। और यदुवंशियों का अभाव रहा, सत्संग किया नहीं, संतों का एक दिन अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे कुल में एक बालक के गर्भ से, ये सांब को जो साड़ी लपेट के लाए उसी के गर्भ से लोह पिंड होगा, उससे सब मर जाओगे। क्या समझ में आई बात? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठाकुर जी हमको बल देते। आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इसका बल मेरी जिह्वा में ठाकुर जी ने प्रदान किया। आप कथा सुन रहे हो, आपके कानों को सुनने का बल ठाकुर जी ने दिया। आप सेवा कर रहे हैं, सेवा का बल ठाकुर जी ने दिया। आप कोई बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था का बल ठाकुर जी ने दिया। अपने कार्य को संपादित करने के बाद तुरंत हाथ जोड़ करके सन्मुख जाया करो, बोले नाथ मेरी योग्यता तो नहीं थी, आपने करवाया, मैं आपको अर्पित करता हूं। कहीं उस बल का आपने अपने अंदर मान किया, उस बल को अपने अंदर समेट करके रखा, तो जो गति यदुवंशी की हुई वही हो जाएगी। इसलिए किंचित प्रताप भी अपना नहीं मानना है कभी भी। हमने उत्सव किया, अगर ये भाव रख करके मैं यहां से गया तो द्वारिका में विस्मृति हो जाएगी, कथाएं भूल जाऊंगा मैं। मुझे क्या कहना है, लाल जी आपने ही करवाया। ये जितने वॉलेंटियर यहां लग रहे थे, ये कोई वॉलेंटियर नहीं थे, ये लाल जी ही अपना अपना अंश दे रहे थे, इन सबको ये करवा रहे थे। हमारे बाहर व्यवस्था में जो लगे हुए थे, कई लोग नाराज होकर के चले गए, हमको आगे ना बैठन दियो। एक मुझे बोला है, सबरी आपके लोग आगे आगे बैठे हैं, नाथ द्वारा के ग्वाल वालन को जगह नहीं, अगली बार और बड़ी कथा करेंगे। सब एक तरफ नाथ द्वारा वाले ही बैठी हूं, और सुनो नाथ द्वारा वाले इनको मंच भी बैठा लेंगे, लो यहां बैठो, यहां बैठ जाओ। ऐसी भाव कई लोग हो जाते हैं नाराज, बोले हमको नहीं घुसने दिया, हम पीछे बैठे, हमारे नाथ द्वारा हम कथा कर रहे हो, हमें आगे नहीं आने रहो। ऐसी बात नहीं, हमारा सबसे बहुत प्रेम है। पर देखो कल एक महाराज जी ऐसे आए, उन महाराज जी की सिक्योरिटी में हमारे घर वाले नहीं घुसन दिए गए अंदर। और उनका हमसे तो बहुत प्रेम है, पर उनकी व्यवस्था ऐसी है कि उसके अनुरूप सब देखना पड़ता है। कथा के मध्य में अब है तो हम भी बालक की, हमारे पता पैरों में कितने खोचे पड़े हुए हैं। आज एक बहन आई सुबह, महाराज जी धोती मैंने पकड़ी थी पर खींची नहीं थी, आप मंच से कह रहे थे कि मैंने धोती, मैंने कि आपकी थोड़ी एक और मैया थी पीछे, वहां ने तो खींची ही ली। और मैं उनसे कहूं मैंने क्या कर रही, बोले नहीं खींचूंगी। तो कहीं भैया हम निर्वस्त्र नहीं हो जाएं इस इतनी बड़ी सभा में, इसलिए भी थोड़ा रक्षा का भाव रखना पड़ता है। कई लोगों को थोड़ा अटपटा लग जाता है, वो हमारी व्यवस्था ऐसे कर दी, हमको मिलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, त्यों नहीं किया। हम मिले ही नहीं किसी से। साथ कल पता है जो बालक यहां सब सेवा कर रहे हैं, उनसे कितने बजे मिले? 2 बजे मिले, रात को 2:30 बजे।
फिर उसके बाद पता चली कोई रूठ गया है, उसको मनाने भी गए, रूठे हुओं को भी मनाना पड़ता है। अब हमको एक और बात है कि हमारे नीचे वाले कई बार हमको पता ही नहीं लगने देते कौन कौन रूठा है, क्योंकि नहीं तो मैं तो सबको मनाने चला जाऊं, भैया काय को रूठ गए, हमारे लाल जी के उत्सव में रूठो मत। रूठे नहीं थे पर गलत जानकारी मिली कि कोई रूठ गया, अब हमने जाके 3 बजे उसको उठा दिया। वो भैया उठ के बैठ गए, हाँ महाराज जी क्या बात, आप कैसे आए? मैंने आप रूठ गए? बोले नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर 4 बजे तक वहां चर्चा चलती रही। 4:30 बजे लौट करके अपने कक्ष गए, फिर लेटे लेटे सोचने लगे उत्सव पूरा हो गया, ऐसी व्यवस्था थी ऐसी व्यवस्था थी, अब पूरा हो गया। थोड़े से नेत्र सजल हो गए कि अब लाल जी बगल में ही सो रहे थे, पर फिर बस मन में भाव आया कोई बात नहीं, अब लाल जी इतने दिन सबकी गोद में सबके भाव से अब केवल मेरे पास रहेंगे अगले साल तक। तो ये 7 दिन का उत्सव विशेष आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो कल से उत्सव शुरू होगा, क्योंकि कल से लाल जी मेरे संग रहेंगे।